तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और हॉलीवुड की सेक्सी और रोमांटिक मूवी। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है बेन, और वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है और उसी पार्टी में वो एक लड़की के साथ फ्लर्ट करता है ताकि वो उसकी ले सके, लेकिन वो लड़की उसको देने से मना कर देती है। तब बेन नाराज होकर घर आता है और इंटरनेट पे मियाँ खलीफा की वीडियोस देखता है और मुट्ठ मार के सो जाता है। बेन की फैमिली बिल्कुल नॉर्मल होती है और एक दिन उसके घर में उसके अंकल आते हैं और उसके साथ आती है एक रशियन औरत जिससे उसके अंकल शादी करने वाले होते हैं, लेकिन उस औरत के कपड़े कुछ ज़्यादा ही ओपन होते हैं और बेन की नज़र उस औरत के दोनों संतरों पर होती है और वो इसके बारे में अपनी कजिन से बातें करता है। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और वो कहती है कि डैना एक रशियन है और रशिया में ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। कुछ दिनों में उस औरत की शादी उसके अंकल के साथ हो जाती है और उसकी एक बेटी भी होती है जिसको लेने के लिए पूरी फैमिली एयरपोर्ट जाती है। उस लड़की का नाम होता है नताशा, लेकिन बहुत बड़ा होता है उस लड़की का बताशा। मतलब वो दिखने में तो बहुत बड़ी लगती है लेकिन उसकी उम्र केवल 14 साल की होती है। पूरी फैमिली एक साथ बैठकर लंच कर रही होती है, लेकिन नताशा को कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती। तभी बेन की मॉम कहती है, बेन तुम नताशा को हमारा घर दिखा दो, और बेन नताशा को घर दिखाने लगता है और लास्ट में वो उसको अपने रूम में लेकर चला जाता है। बेन के कमरे में पहुंचने के बाद नताशा उससे पूछती है, तुम इस कमरे में क्या करते हो? बेन कहता है, मैं पढ़ाई करता हूँ। तभी नताशा बोलती है, क्या तुम कभी इस कमरे में किसी लड़की को लाए हो ठोकने के लिए? अब उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर बेन शॉक हो जाता है और बेन कहता है, तुम केवल 14 साल की हो, तुम ऐसी बातें नहीं कर सकती। तभी नताशा बोलती है, मैंने तो आज तक पता नहीं कितने लड़कों के साथ ठुकाई की है और अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारे साथ भी ठुकाई कर सकती हूँ। बेन कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम्हारे पापा मेरे अंकल लगते हैं और तुम मेरी कजिन यानी बहन। तो नताशा बोलती है, सुनो ये सब बकवास की बातें हैं और मेरा जिसके साथ मन करेगा मैं उसके साथ ठुकवा लूंगी, और ये बात मेरी माँ को भी पता है क्योंकि हम सब एकदम ओपन रहते हैं। अगले दिन बेन की माँ बोलती है कि तुम नताशा को पूरा शहर घुमाओगे क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती। अब अंधा क्या चाहता था, 2 आंखें। उसको मौका मिल गया नताशा के साथ घूमने का। अब वो उसको जहाँ मन चाहे वहाँ लेकर जाता था। वो उसको अपने एक दोस्त रूफस से मिलाता है और वो सब मिलके पार्टी भी करते हैं। और फिर नताशा को ये भी पता चल जाता है कि बेन चरस गांजा बेचने का धंधा भी करता है। नताशा बोलती है कि ये बातें मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ घूमना है। बेन भी इस बात के लिए राजी हो जाता है और एक दिन नताशा बेन के कमरे में साथ में होती है। तभी वो कहती है, मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज कर सकती हूँ? बेन कहता है, ठीक है यूज कर लो। लेकिन नताशा जैसे ही लैपटॉप खोलती है उसमें पॉर्न मूवी चल रही होती है और वो देखते ही नताशा समझ जाती है कि बेन भी बहुत प्यासा है जो पॉर्न देख के अपनी लुल्ली हिलाता है। फिर नताशा एक वेबसाइट खोल के अपनी वीडियोस दिखाती है क्योंकि नताशा भी पहले अपनी सेक्स वीडियोस को अपलोड किया करती थी। ये सब देख के बेन के होश उड़ जाते हैं और उसके बाद नताशा उसके सामने अपने कपड़े उतारने लगती है और फिर दोनों जम के टपाटप करते हैं। नताशा बताती है कि वो ये सब पैसों के लिए किया करती थी और एक दिन उसकी माँ को ये पता चल जाता है, लेकिन उसकी माँ उसको डांटती नहीं बल्कि अपने हिस्से का पैसा मांगती है। अब नताशा और बेन दोनों साथ में घूमा करते थे और जब भी मन करता था वो ठुकाई का कार्यक्रम चालू कर देते थे। एक दिन बेन की मम्मी बोलती है कि तुम आज मेरे घर पर रुक जाओ। नताशा रुक जाती है और रात में बेन उसको गुड नाइट मैसेज बोल के सो जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि नताशा उसके कमरे में आ गई। फिर दोनों बाहर जाकर बातें करने लगते हैं। नताशा बताती है कि मेरी मॉम एक नंबर की कैरेक्टर लेस औरत है, वो तुम्हारे अंकल के अलावा
4 लोगों के साथ और सेक्स किया करती है और पैसे लिया करती है। और ये बात मैंने तुम्हारे अंकल को भी बताई, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। अगले दिन नताशा की मॉम उसको लेने आती है, लेकिन नताशा जाने से मना कर देती है। तभी उसकी मॉम बोलती है, मुझे पता है कि तू और बेन दोनों रात में यहाँ पर रंगरलिया मनाते हो। ये बात सुनते ही नताशा अपनी मॉम के ऊपर अटैक कर देती है और बेन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो देखता है कि दोनों माँ बेटी की लड़ाई के चक्कर में उसकी इज्जत की माँ चुद जाती है। तभी बेन की माँ नताशा को वहाँ से भगा देती है और अब नताशा वहाँ से चली जाती है। लेकिन हमारा चमन चूतिया बेन अब उसके प्यार में पड़ चुका था। उसको दिन रात केवल नताशा का ही ख्याल आता था और वो नताशा से मिलने उसके घर जाता है। लेकिन नताशा की मॉम उसको कहती है कि तुम नताशा से नहीं मिल सकते और वो उसको वहाँ से भगा देती है। रात में नताशा मैसेज करती है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। फिर जब वो बाहर आता है तब दोनों बातें करते हैं। नताशा बताती है कि मैंने तुम्हारे अंकल के साथ भी टपाटप किया है ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि मेरी माँ एक नंबर की घटिया औरत है और मैं अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से भागकर न्यूयॉर्क चली जाऊँ। क्या तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क चलोगे? बेन कहता है, मैं नहीं जा सकता, लेकिन तुम मेरे पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। उसके बाद नताशा वहाँ से चली जाती है। अब अगले सुबह पता चलता है कि नताशा की माँ और उसके बाप ने तलाक ले लिया है और बेन को पता होता है कि उन दोनों ने किस लिए तलाक लिया है। बेन को अपने अंकल के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। एक दिन बेन अपने दोस्त रूफस के घर जाता है, लेकिन वहाँ वो देखता है कि नताशा यहीं पर है और उसको वहाँ देखकर बेन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि रूफस ने उससे ये बात छुपाई थी। रूफस कहता है कि नताशा तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहती, तू चला जा यहाँ से। बेन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने दोस्त को माँ बहन की गाली देकर वहाँ से चला जाता है और हमारे इस लौंडे का चूतिया कट जाता है और इसी के साथ ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो देख के आपको मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस गरीब के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन मुझे देने वाला कोई नहीं है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।